गंगों के अंदर ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने दुरुपयोग कर उनके पर्चे को कैंसिल कराया। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर कहाँ है। गंगों के ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए उसमें वो नदारद नज़र आ रही है। बात करेंगे कांग्रेस नेता नोमान मसूद जी हमारे साथ हैं। नोमान मसूद जी, किस तरीके से देख रहे हैं गंगों का जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है, पर्चा दाखिल किया आप लोगों ने, क्यों नहीं किया? नहीं, हमारा तो यहाँ इस चुनाव को लड़ने का कोई इरादा इसलिए नहीं था कि इसमें धन बल का प्रयोग बहुत हो रहा था और धन हमारे पास है नहीं। जहाँ तक चुनाव होने की बात है, चुनाव होता है तो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ वोट डालते, जो भी भाजपा को हराने में सक्षम होता है उसमें वोट का इस्तेमाल करते। नहीं, आप लोगों ने जो है दौलतपुर के जो प्रधान जी हैं उनका आपने कहीं ना कहीं ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक ढीलापन रहा चुनाव लड़वाने में कांग्रेस का। इसके पीछे का क्या कारण था? नहीं, ढीलापन नहीं, हमारे कैंडिडेट हमने तहसीन भाई को बनाया था, लेकिन मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, धनबल। तो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि हम कहाँ से करें। जब इन्होंने 2-3 लाख रुपए कीमत लगा दी दोनों ने मिलके, तो हम कहाँ चलाते। चेयरमैन साहब है, कोई नई राजनीति तो आप कर नहीं रहे हैं, 50 साल की राजनीति है। 50 साल में आपको पहली बार ही पता लगा कि प्रमुख के चुनाव में पैसा चलता है? शायद पहली बार ही पता लगा, क्योंकि इससे पहले हमने ना कभी सुना ना देखा। हमारे साथ धोखा ज़रूर हुआ, 50 वोट में से 15 वोट हमारे चोरी हो गए थे, तो उस टाइम भी हम सीधे साधे लोग हैं, हम समझ नहीं पाए थे। अब क्या खुल के देखा। समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि ये पैसे की बात नहीं है। हमने उनसे भी कई सवाल पूछे थे आपको लेकर के। ये कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रही है और नोमान मसूद को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये वो तो बेचारों को उनके अपने विचार हैं, जिन्होंने कहा होगा। ये मेरी जहाँ तक बात है, मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया। कल ज़रूर मेरे पास भाई रुत हुसैन का फ़ोन आया था, तब मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भाई आपने पर्चा भरने से एक दिन पहले याद किया और मेरे तो सारे वोट आपके पास चले ही गए, और जो वोट रह गए मैं वो भी डलवा दूँगा। उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ना पूछा ना हमसे बात की। हाँ, इमरान मसूद ने ज़रूर वहाँ से ऐलान किया था, तो इमरान मसूद के सम्मान में हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल इनके पीछे कर दिया था। भाई चुनाव होगा वोट डाल देंगे। ज़िले के अंदर जो है तीसरा मोर्चा बनाने की बात आई। चौधरी उधर हुसैन उस मीटिंग में थे, इमरान मसूद जी उस मीटिंग में थे। लग रहा था कि गंगों में कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और सपा एक साथ आ सकती है, क्योंकि बात धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की जब बात आती है तो विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर खुल्लम खुल्ला बीजेपी का जो प्रत्याशी वो चुनाव जीत रहा है और आप लोग घर बैठे हैं। नहीं, बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है तो जवाब समाजवादी पार्टी देगी ना। उन्होंने पर्चा भरते हुए, यहाँ वकील भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी कि साइन ही नहीं करे और लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पर्चे कैंसिल कर दिए। हमने भी उन्होंने भी पिछले 70 साल में मेरे ख्याल से 100 से 150 चुनाव आपस में लड़ लिए। हमें पता है साइन कहाँ होते हैं, अनुमोदक कहाँ साइन करता है, प्रस्तावक कहाँ करता है। तो इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर ली, तो मेरा तो कहना है कहीं ना कहीं इन्हीं की सेटिंग ना हो कि जवाब ना देना पड़े कल को, भाई चुनाव ना हो, कल ही ना खुल जाए सामने, पर्चा कैंसिल हो और बात ख़त्म हो। कहीं ना कहीं इन्हीं का खेल ना हो, क्योंकि जो जीत रहा है वो किसी ना किसी रूप में इनका साथी रहा है, बहुत मजबूत। मेरा साथी नहीं रहा है। हमने उनसे भी सवाल पूछा कि आप तो सड़क पर बैठे हैं धरने पर, आपने कांग्रेस वालों से बात की, वो तो धरने पर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि नोमान मसूद की भाजपा से सेटिंग हो चुकी है, इस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, नहीं तो हमारे साथ आकर धरने पर ना बैठते हैं। देखिए, मेरे पास जो पूछने वाले कैंडिडेट हैं, मैं जानता नहीं उसका नाम बच्चे का बेचारे का, पर उनका बेटा आया था, तब मैंने उसे कहा था, मैंने कहा भाई अगर मुझे भाई रुद्र हुसैन बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ना मुझे भाई रुद्र हुसैन ने बुलाया, ना मैं गया। तो ये खुल्लम खुल्ला बीजेपी की जीत कहीं आने वाले समय में आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी? नहीं, इससे बीजेपी की जीत और बीजेपी की हार का क्या है। तो बीजेपी का डंडा राज चल रहा है, जिला पंचायत छीन ली, ब्लॉक प्रमुखिया छीन ली, पूरे प्रदेश में देख लिया क्या हाल होगा। आने वाले समय में भाजपा को निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। फ़ायदा का क्या मतलब है, नुकसान होगा। और भाजपा के खिलाफ मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। तो आने वाले समय में चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना ही आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी परिवार का यदि यहाँ प्रमुख बन जाता उसका सबसे बड़ा नुकसान काजी परिवार को होता, इसलिए आप लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया हो? नहीं, मैंने बीजेपी को ना सपोर्ट किया, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट कर सकता। और रही चौधरी साहब के प्रमुख की, चौधरी साहब का प्रमुख तो पिछली बार भी था, 2 बार चुनाव मेरे सामने लड़ चुके, तीसरे नंबर पर क्यों आ रहे हैं चौधरी साहब? अरे जनता तो मेरे साथ है भैया, यहाँ की 2 चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट उठा के देख लो, तीसरे नंबर पे हैं। आगे लड़ेंगे, फिर तीसरे पर आएंगे, बेचारे धरना दें, कुछ भी करें।
जिसे कुश्ती लड़नी है वो तो दो पहलवान ही लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं बीजेपी से लड़ने को। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ये बेचारे ना मैदान में पहले थे ना आगे हैं। बीजेपी की जीत, अंतिम सवाल, बीजेपी की जीत ईमानदारी की जीत है, चौधरी परिवार के साथ पर्चे में कैंसिल जो हुआ उसमें गलती की जीत है, या कहीं ना कहीं विपक्ष की कमज़ोरी है इसलिए बीजेपी जीती है? देखिए, विपक्ष कहीं कमज़ोर नहीं है, और जहाँ तक बीजेपी जीती है, बीजेपी की जीत तो खुलेआम गुंडागर्दी की जीत है। रही पर्चे की कमी, मिस्टेक इनसे हुई है, प्रशासन चाहता ठीक भी करा सकता था, क्योंकि पर्चों में अगर कमी होती है, चुनाव आयोग कहता है कि ठीक करा दिए जाएँ, ठीक भी करा सकते थे। अब इन्होंने किस तरह की पैरोकारी करी, किसी वकील को, एक्सपर्ट को लेकर आना चाहिए था, जो वहाँ खड़े होकर कानून की किताब लेकर बहस करता आरओ के सामने। अब ये तो कुछ हुआ नहीं है, अब हमने तो पता नहीं, ना हमें किसी ने बुलाया। चलिए, धन्यवाद नौमान जी हमसे बात करने के लिए। तो प्रमुख के चुनाव में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और कांग्रेस के नेता का साफ तौर पर मानना है कि बीजेपी के मुकाबले पे वो डट कर खड़े हैं, लेकिन कितने खड़े रहेंगे ये आने वाले वक्त में 2022 के चुनाव में पूरा साफ हो जाएगा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।